वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पाकिस्तान में सरकार कोई भी बनाए, सरकार कोई भी चलाए, प्रधानमंत्री कोई भी बने या फिर कोई अन्य मंत्री कोई भी बने, पाकिस्तान में राग एक ही अलापा जाता है और वो है भारत के आंतरिक मामले कश्मीर को लेकर। अब यही कारण है कि फिर एक बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में चर्चा हुई। दरअसल हाल ही में परिसीमन की रिपोर्ट भारत में पेश की गई सरकार को और इसके बाद से पाकिस्तान में भूचाल आ गया और पाकिस्तान की सरकार इस मुद्दे को हवा देने में लग गई। अब इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिख दिया। हालांकि भारत ये पहले ही कह चुका है कि भारत के आंतरिक मामले पर किसी भी अन्य देश या संगठन की दखलंदाजी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। बता दें, पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित करते हुए ये पत्र 10 मई को लिखा था। यूएन को लिखे गए पत्र में विदेश मंत्री ने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए कथित डेमोग्राफिक बदलाव से अवगत कराया। बिलावल भुट्टो ने यूएन को बताया कि भारत ने जम्मू कश्मीर में जो किया वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और जम्मू कश्मीर विवाद पर संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव शामिल हैं। अब बिलावल भुट्टो का कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखिए। यूएन चार्टर का हवाला देते हुए उन्होंने ये तर्क तो दे दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि कितनी बार पाकिस्तान यूएन चार्टर का उल्लंघन करता हुआ आया है और मौजूदा समय में भी कर रहा है। आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देकर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और यूएन चार्टर का कितना बड़ा उल्लंघन कर रहे हैं, ये सबके सामने जाहिर है। भुट्टो ने अपने पत्र में जम्मू कश्मीर में हुए परिसीमन को अवैध बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अवैध परिसीमन का तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया है। साथ ही भारत को याद दिलाया कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद था, यहाँ किसी भी डेमोग्राफिक बदलाव से बचना चाहिए। अब पाकिस्तान यहाँ फिर ये भूल गया कि डेमोग्राफिक बदलाव करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई और ये कोशिश बहुत पुरानी है। अब तो हालातों को वापस सुधारने का वक्त आया है, जो भारत की तरफ से विभिन्न प्रयासों के जरिए से जारी है। बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान को फिलहाल ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत अब बदलावों की तरफ बढ़ रहा है और अपने हक को पाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भारत को सिर्फ और सिर्फ अपना पीओके नजर आता है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब और बढ़ गया था जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 को हटाया गया था। पाकिस्तान को इससे खूब मिर्ची लगी थी, जिसने इस मामले को खूब बड़ा किया, लेकिन पाकिस्तान बैठे बिठाए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस पर बोलने से इनकार करता हुआ नजर आया, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला था। अब पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि तब नहीं बोला तो फिर अब कैसे बोलेंगे। और भारत भी अपने तरफ से ये पहले ही कह चुका है, चाहे कोई भी संगठन हो या फिर कोई भी अन्य देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खुले तौर पर भारत ये कह चुका है कि भारत के आंतरिक मामले पर किसी भी देश, संगठन या समुदाय का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।